Hello everyone, welcome to my YouTube channel Aryan Coaching Center, in which we are studying about correct usage of tense, in which we have already completed the correct usage of 4 tenses of present tense, and today in this sequence we are going to study about the correct usage of past indefinite tense. तो आज हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सही प्रयोग करेंगे। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग कब कब होता है और किन कंडीशंस में हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। करेक्ट यूजेज ऑफ पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर मैंने अपने टेंस के सेक्शन में बताया है कि सब्जेक्ट होगा, इसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब प्रयोग कहां कहां होगा? The past indefinite tense is used for such actions which happened या lasted at definite time in past। वैसे कामों के लिए जो भूतकाल में निश्चित समय पर घटित हुए या समाप्त हुए। ऐसे काम जो भूतकाल में किसी खास समय पर घटित हुए हों या समाप्त हुए हों, वैसे कामों के लिए हम पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों में पास्ट टाइम को बताने वाले शब्द जुड़े लगे रहते हैं। वैसे शब्द जुड़े होंगे जो बीते हुए समय को बताएंगे, जैसे यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, यस्टरडे मॉर्निंग यानी बीते हुए कल की सुबह, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे आफ्टरनून, यस्टरडे नाइट, ये सब लगा हो सकता है। द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे मीन्स परसों, परसों मीन्स बीता हुआ परसों। द अदर डे दूसरे दिन, the other day ago, last morning, last week, last month, last year, last moment, in March 1942, in January। ऐसे शब्द जिसमें लगे होंगे, जिसको देखने से ये लगेगा कि ये बीते हुए समय को बता रहा है, तो ऐसे वाक्यों में हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, जिसका स्ट्रक्चर चलेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल देखते हैं। He blank his book yesterday, तो हमने देखा yesterday आया है मतलब कि बीता हुआ कल। उसने अपना किताब कल खो दिया। खो दिया तो क्या होगा? V2 लगाएंगे, लॉस्ट। उसने कल अपना किताब खो दिया। काम कब हुआ? बीते हुए कल में हुआ, यानी समय बीत गया है। महात्मा गांधी ब्लैंक इन 1948, टू डाई से भरना है तो डाई का सेकंड फॉर्म डाइड भरेंगे। महात्मा गांधी 1948 में मरे, बीता हुआ समय है। महात्मा गांधी 1948 में मरे, समय बीत चुका है, इसलिए इसमें V2 हमने लगाया। टू डाई का सेकंड फॉर्म डाइड होता है। आई ब्लैंक अ फिल्म लास्ट इवनिंग, मैंने कल शाम एक फिल्म देखा। तो लास्ट इवनिंग है, बीता हुआ समय को इंडिकेट कर रहा है। ध्यान देंगे, बीते हुए समय को इंडिकेट करेगा। ऐसे वाक्यों में हम पास्ट इंडिफिनिट का वर्ब भरेंगे। तो यहां पर होगा आई सी का दूसरा रूप, आई सॉ अ फिल्म लास्ट इवनिंग, मैंने कल शाम एक फिल्म देखा। तो जिसमें बीते हुए समय सूचक शब्द लगे होंगे, ऐसे वाक्यों में हमें क्या करना है? पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करना है। वर्ब भरने के लिए प्रायः एग्जाम में देता है, तो वर्ब का सही फॉर्म भरना है तो V2 हम भरेंगे। तो पहला में हमने लॉस्ट भरा, दूसरा में डाई का पास्ट फॉर्म डाइड होता है तो डाइड भरा, तीसरा में सी का सेकंड फॉर्म सा होता है तो हमने सा भरा। अब चलते हैं दूसरे प्रयोग में। तो फॉर पॉलिट रिक्वेस्ट दिस टेंस इज यूज्ड बट रियली दे एक्सप्रेस प्रेजेंट टाइम सेंस। इस टेंस का प्रयोग विनम्र आग्रह के लिए होता है। पॉलिट रिक्वेस्ट ये बताते हैं, विनम्र आग्रह व्यक्त करने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है, लेकिन वास्तव में यह जो वाक्य होता है यह वर्तमान समय का अर्थ निकालता है। इससे वर्तमान समय का अर्थ निकलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। वुड यू पास द साल्ट प्लीज, क्या आप कृपा करके नमक बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे मतलब 5 लोग बैठे हुए हैं, नमक एक तरफ रखा हुआ है, जो दूर है उसको नमक की जरूरत है, तो उसने कहा वुड यू पास द साल्ट प्लीज,
क्या आप मेरी तरफ नमक बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे मतलब कि उसके पास जादू नहीं है कि उसको बड़ा कर देगा, ज्यादा कर देगा, उसको उठा के नमक पास करना है। तो बढ़ाएंगे ये प्रेजेंट टेंस को डिनोट कर रहा है। वाक्य देखने से लग रहा है कि यह वर्तमान काल में कह रहा है। कुड यू गिव मी योर पेन प्लीज? क्या आप मुझे कृपया अपना कलम देंगे? क्या आप मुझे कृपया अपना कलम देंगे? तो रिक्वेस्ट कर रहा है, आग्रह कर रहा है, लेकिन अर्थ जो है इसमें प्रेजेंट का निकल रहा है। थर्ड यूज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इन इनडायरेक्ट स्पीच व्हेन आरवी इन पास्ट टेंस एंड आरएस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने में जब आरवी पास्ट टेंस में रहे और आरएस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बदले में हम लोग नरेशन बनाते समय उसको पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। आरवी और आरएस क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। नरेशन मैंने पढ़ाया था, उसमें आप लोगों ने इसके बारे में जाना है या आगे मैं बताऊंगा। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? जो वर्ब से जुड़ा हुआ वैसा पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसको हम आरएस कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्टेटमेंट होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, ही सेड, तो ये पास्ट टेंस में है। और रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच जो है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ही इट्स अ मैंगो, वह एक आम खाता है। उसने कहा वह एक आम खाता है। तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। जब नरेशन चेंज करेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में रहे, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में रहे, इसको इनडायरेक्ट में बदलते समय जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है। ही सेड दैट ही एट ए मैंगो, उसने कहा कि उसने एक आम खाया। ये हमने इनडायरेक्ट में बदल दिया। जो जब नरेशन में पढ़ाऊंगा तो इसका डिटेल्स में बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलता है। कौन सा वर्ड, कौन सा सेंटेंस कैसे बदलेगा वो डिटेल्स मैं आपको नरेशन में बताऊंगा। लेकिन अभी ये जानना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है जब आरवी पास्ट टेंस में रहे और आरएस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहे। ठीक है, अब बढ़ते हैं चौथे प्रयोग की ओर। इन कंडीशनल सेंटेंसेस व्हिच आर इनएविटेबल दिस टेंस इज यूज्ड विथ इफ, एज इफ, आई विश, एज दो, इफ ओनली, इट इज हाई टाइम, एक्सेट्रा, बट दे गिव सेंस ऑफ प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम। वैसे शर्त सूचक या इच्छा सूचक वाक्य, ऐसे इच्छा सूचक वाक्य, ऐसे अर्थ सूचक वाक्य, शर्त सूचक वाक्य जिनकी पूर्ति संभव नहीं है, उसमें इन शब्दों के बाद ये जो शब्द आए हैं, आई विश, एज दो, इफ ओनली, इट इज हाई टाइम, इसके बाद इफ, एज इफ, इनके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन वे अर्थ के दृष्टिकोण से वर्तमान या भविष्य काल के समय को बताते हैं। He speaks as if he were my master, वह ऐसे बात करता है मानो कि वह मेरा मालिक हो। If I were a bird, I would fly in the sky, यदि मैं एक पंछी होता तो मैं आकाश में उड़ता। यह इच्छा है, ऐसी इच्छा जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। मनुष्य कभी पंछी नहीं बन सकता। तो यह वाक्य क्या कह रहा है? यदि मैं एक पंछी होता तो मैं आकाश में उड़ता, लेकिन मैं पंछी बन नहीं सकता। अभी मैं मनुष्य हूं तो अभी धरती पे ही चलूंगा। तो ऐसी इच्छा जिसकी पूर्ति असंभव है, ऐसे वाक्यों में इन शब्दों के साथ पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। हमेशा यहां वेयर का प्रयोग होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। इफ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं कश्मीर की समस्या हल कर देता। तो इन शब्दों के साथ इफ, इफ माने यदि, एज इफ मतलब होता है मानो, आई विश मेरी इच्छा है, एज दो मानो कि, इफ ओनली यदि सिर्फ, यही वह समय है। ऐसे शब्दों के साथ हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। वेयर प्रायः इसमें लगता है। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं
फॉर सच एक्शंस विच हैपेंड इन द पास्ट टाइम, वैसे कामों के लिए पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग होता है जो भूतकाल में घटित हुए हों। जैसे आई बॉट दिस पेन इन न्यूयॉर्क, मैंने यह कलम न्यूयॉर्क में खरीदा। यह कहां खरीदा था? न्यूयॉर्क में खरीदा था। बहुत समय हो गया, यानी बीते हुए समय में जब मैं न्यूयॉर्क गया था तो मैंने यह कलम खरीदा था। हिज फादर केम बैक, उसके पिताजी वापस आए, यानी कहीं गए हुए थे वहां से वापस आ गए। काम जो है भूतकाल में हुआ है, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। बाकी अगले दिन हम करेंगे।